बात करेंगे एक बार फिर से सवाल जो कि सियासत होती है और किस पर सियासत होती है, सेना पर सियासत होती है। क्यों एक बार फिर से ये सियासत शुरू हुई है सेना को लेकर, जल्दी से इस रिपोर्ट से समझिए आप। राष्ट्र सर्वोपरि, देश ही हो जिसकी पहचान। नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं भाई, ये 15 साल वाली बात छोड़ो, 6 महीने ट्रेनिंग करो। भारतीय टेरिटरी को हमारी पूरी आस्था विश्वास है, हमारी आर्मी और फोर्सेस पर। बंदूक पकड़ो, 4 साल रहो, बाहर निकाल देंगे और उसके बाद बेरोजगार हो जाओ। खतरों से आंखें मिलाने का हो जुनून, ऐसे हैं भारत के वीर जवान। बाहर बोलने के लिए कुछ भी बोल दे, मेरे बहादुर जवानों के सचमुच बंदों का सीना चौड़ा। 4 साल रहो, बाहर निकाल देंगे। निकालना ये अच्छी बात नहीं है, ये नहीं कहना चाहिए। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। At 13,000 feet they are standing there defending our border. They do not deserve to have the word pitai. तो आप समझ गए होंगे राहुल गांधी ने एक बार फिर से जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस शब्द का मुझे कहना चाहिए इस्तेमाल किया, उसके बाद लगातार सियासत हुई। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। आबे दुबे जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, आरपी सिंह जी, मेजर जनरल एसपी सिन्हा हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, अमित जमई समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए और किशोर तिवारी शिवसेना का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। एक मिनट आप सभी मेहमानों के पास इनिशियल कॉमेंट के लिए। आबे दुबे जी, ये कभी राहुल गांधी कहते हैं कि चीन के सैनिक हमारे जवानों को पीट रहे हैं, कभी इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और फिर ये कहते हैं कि सियासत तो दूसरी पार्टी करती है। देश के सैनिकों के लिए कहना चाहता हूं, तुम सैनिक हो, काल को भी काल से दिखते रहे हो, देश का सौभाग्य अपने खून से लिखते रहे हो, दाव पर गौरव लगे तो शीश दे देते विहंस कर, देश के सम्मान पर काली घटा छाने न देते। राहुल गांधी जी बेहद आहत है जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार सैनिक और सेना के साथ जो दुर्व्यवहार कर रही है उससे वो बहुत पीड़ित है और इसी के संदर्भित विषय पर उन्होंने ये वक्तव्य दिया है। इस देश को झूठ बोला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि 15-20 वर्षों से ये प्रयास किए जा रहे थे, जो अग्निवीर योजना इन्होंने घोषित की। नहीं, अबे दुबे जी, जो हमारे पहले देश के जी। सीडीएस थे बिपिन दुबे जी, इस बात पर मुझे कोई शक नहीं है कि कांग्रेस पार्टी सेना का या सैनिकों का सम्मान नहीं करती, ऐसा मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल कब खड़ा होता है? सवाल तब खड़ा होता है जब सर्टेन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो मौका तो आप ही की पार्टी के नेता ने दिया ना इन्हें। इन शब्दों से भारतीय जनता पार्टी आहत है। इस बात से आहत नहीं है कि पहले सीडीएस देश के उन्होंने क्या योजना लागू करने की बात देश के सामने कही थी और देश को झूठ बोला। ये जो प्रपोजल था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 10 नवंबर 2020 का, उसमें सीडीएस विपिन रावत जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि सेना के अधिकारियों और जवानों की जो रिटायरमेंट की आयु है वो बढ़ जाए। वो कर्नल्स की 57 ईयर्स, ब्रिगेडियर्स की 58 ईयर्स, मेजर जनरल की 59 ईयर्स। वो ये कहते थे कि जो हमारे जवान सेना में भर्ती होते हैं वो भरी जवानी में 17-18 साल की सेवा के बाद 38 साल में रिटायर कर दिए जाते हैं। 17-18 हजार रुपए के लगभग पेंशन मिलती है और वो दर दर की ठोकरें खाते हैं। वो कहते हैं कि जब उनको आप जो बात उठा रहे हैं वो अलग बात है, उसके बाद जब सेवा का अवसर आता है, जो आप बातें उठा रहे हैं वो अलग बात है सर। बीजेपी क्या करती है उससे बीजेपी जवाब देगी। नहीं सर, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर, सुन लीजिए मेरा सवाल, सुन लीजिए सर प्लीज। अभय जी, जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ, आप कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, क्या वो शब्द हम जिसका सम्मान करते हैं हम उसके लिए यूज कर सकते हैं? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, क्या वो सेना का सम्मान करते हैं? अगर करते हैं तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस, जिसमें ज्यादातर सदस्य भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो सेना के साथ हुए धोखे की कहानी बयान कर रहे हैं।
वो कह रहे हैं जो मॉडर्नाइजेशन के लिए सेना के कैपिटल एक्सपेंडिचर है 2021-22 में 51,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया और दिए मात्र 14,000 करोड़ रुपए, 75% पैसे काट लिए। नेवी के लिए 70,000 करोड़ का प्रोविजन किया और दिए मात्र 29,000 करोड़ रुपए। एयरफोर्स के लिए 77,000 करोड़ का। मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं। नहीं सर, सिलसिलेवार आपकी पार्टी के नेता के संदर्भ में जो सवाल है वो सवाल है, आप उसका जवाब दीजिए ना मुझे। क्या इन शब्दों का इस्तेमाल अब चाइना के सैनिक हमारे सैनिकों को पीट रहे हैं, या फिर जो शब्द मैं यूज भी नहीं करना चाहती, मैं यूज नहीं करना चाहती वो शब्द, ये इन शब्दों का इस्तेमाल जरूरी था या भूल हो गई, चूक हो गई, गलत इस्तेमाल हो गया? ये बोलने में दिक्कत क्या है जी? बिल्कुल, शब्दों से ज्यादा सेना के खिलाफ नीतियां जो बनाई जा रही उससे सेना आहत है। आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि भारत की सेना को छूट नहीं है और चीन भारत की सीमा के अंदर वो गोगरा पोस्ट पेट्रोलिंग पॉइंट 15-16 जो हमारे पास 50 वर्ष से पोस्ट थी, आज उसको बफर जोन बना दिया। कॉन्चेक स्टेंजी जो वहां के स्टेट मिनिस्टर हैं उनका बयान आया, हमारे फिंगर एरिया में आपने नए बफर जोन बना दिए। सर, आप मेरे सवाल का जवाब हमारी दौलत मेरा वही सवाल है, आप जवाब आरपी सिंह से लीजिए। आरपी सिंह ये कह रहे हैं आप शब्दों के अपमान की बात कर रहे हैं, आपके तो कृत्य अपमान करते हैं, आपका तो काम अपमान करता है, आप तो सेना के खिलाफ है। अदिति फली मेजर एयरफोर्स के चीफ थे, 26/11 हुआ, उन्होंने रिक्वेस्ट करी मंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से कि हमको छूट दो, हम वापस जवाब देंगे। उनको कहा बैठे रहिए आप घर पे, आपको कोई छूट नहीं है, आप कोई जवाब नहीं देंगे। ये सम्मान करते हैं सेना का। जिन बिपिन रावत जी की बात कर रहे हैं उनको लेकर कैसा शब्द इस्तेमाल किया था, सड़क छाप गुंडा इनके प्रवक्ता ने कहा था। ये तो शब्द इस्तेमाल करते हैं। आज जिस प्रकार का अभी थोड़े दिन पहले कहा कि हमारे सैनिक पिट गए, अबे दुबे जी ठीक ही कहा था राहुल गांधी ने। ये पता नहीं हमारे लोग समझ नहीं पा रहे, जहाँ हम लोग गलत डिबेट कर रहे हैं। वो हमारे सैनिक मतलब पीएलए के सैनिक, क्योंकि राहुल गांधी के लिए तो पीएलए के सैनिक उनके सैनिक है ना, क्योंकि उनके तो करारनामे साइन है, अंगूठे काट कर दे रखे हैं चाइना के आगे अपने, इसलिए वही भाषा बोलेंगे। और चाइना उनको चाइना ने कहा कि हमारे सैनिक पिट गए हैं, उन्होंने तुरंत आकर बोल दिया हमारे सैनिक पिट गए हैं। अरे कुछ शर्म करिए सर, जिस प्रकार की भाषा आपके नेता सेना को लेकर बार बार बोलते हैं और जिस प्रकार का अपमान सेना अध्यक्ष का आप लोगों ने किया, आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और आप जिस बात की बात कर रहे हैं ना कि अग्निवीर को लेकर, 3 लाख से ऊपर बच्चों ने अप्लाई किया अग्निवीर के लिए, आपकी जानकारी के लिए, और वो खुश हैं कि हम अग्निवीर में जा रहे हैं। आज देश को हम सबल कर रहे हैं अग्निवीरों के माध्यम से। जब ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी तब देश सबल होगा। जवाब ले लीजिए आप अभय दुबे जी से, अभय दुबे जी से जवाब ले लीजिए। अभय दुबे जी ये कह रहे हैं आपका तो इतिहास है सेना के अपमान का। देखिए अदिति जी, मुझे थोड़ा सा आपने एक आजाद भारत के इतिहास में एकमात्र राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी अधिकृत रूप से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने चुनाव आयोग को शिकायत की। उन्होंने कहा कि हमारे वीर सैनिकों की शहादत के चित्र दिखाकर भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है और विज्ञापन दे रही है। चुनाव आयोग ने इनको नोटिस इशू किया और हिदायत दी कि आगे से कोई भी राजनीतिक दल सेना का इस प्रकार से अपमान नहीं करे। ये हमको पाठ पढ़ा रहे। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि क्या सेना के सारे वरिष्ठ अधिकारियों ने यह बात नहीं कही, सीडीएस विपिन रावत जी सहित, कि अग्निवीर योजना सेना के और भारत की भूभागीय अखंडता के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। आज परिस्थितियां हैं कि अमेरिका का पेंटागन अमेरिकी कांग्रेस को रिपोर्ट कर रहा है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में पूरा का पूरा गांव बसा लिया है। वो डोकलाम जहां पर 2017 में 71 डेज का स्टैंड ऑफ हुआ था,
आपने कह दिया डिसएंगेजमेंट हो गया और वहां पर बाद में बताया गया पार्लियामेंट को 5 मार्च 2018 को कि वहां चीन ने परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है। क्या भारत मां की भूभागीय अखंडता के खिलाफ काम करते हुए भारत का और भारत की सेना का अपमान नहीं कर रहे हैं आप लोग? क्या मुरली मनोहर जोशी जी ने नहीं कहा कि 1962 के बाद सेना का बजट सबसे कम करके सेना को धोखा दिया? जवाब लीजिए जनरल सिन्हा से जवाब लीजिए। खंडूरी साहब एक 10 सेकंड और खंडूरी साहब की जो जवाब दीजिए, मुझे जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब लीजिए। मुझे एक छोटी सी बात कहनी है, मुझे एक नहीं आदित्य पहले आरपी सिंह जी, पहले जनरल सिन्हा बोल रहे हैं, उसके बाद मैं आपको मंच दूंगी प्लीज, और 2 और पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं उनका भी कमेंट लूंगी जी। आदित्य पहले बात तो ये जनरल रावत को मिसकोट कर रहे हैं। जनरल रावत ने क्या कहा था जब वो सीनियर लेवल पे एज एनहांसमेंट की बात किए थे? सीनियर लेवल मतलब जो टॉप हिरार्की है, टॉप हिरार्की जाके मैदान में नहीं लड़ती है, मैदान में लड़ते हैं यंग सोल्जर्स, मैदान में लड़ते हैं हमारे यंग ऑफिसर्स, मेजर तक, मैक्सिमम लेफ्टिनेंट कर्नल तक। उसका प्रोफाइल यंग होने की जरूरत है। जनरल रावत को मिसकोट किया जा रहा है। एवरेज एज जो है वो 26 साल होनी चाहिए, आज की तारीख में 30 से 32 साल है, पहली बात। दूसरी बात है, 2 बिंदु पे मैं टिप्पणी करना चाहता हूं, मुझे 2 मिनट का टाइम देना, क्योंकि ये आर्मी से रिलेटेड इशू है। राहुल गांधी जी ने कहा कि 4 साल के बाद जवानों को किक आउट किया जाएगा। बाद आपको टाइम दूंगी सर, पहले मुझे दूसरे पैनलिस्ट का एक कमेंट लेना है सर, मैंने शुरू में आपको बहुत टाइम दिया है, प्लीज आप अपनी बारी का इंतजार करें जी। मैं अपनी बात कहूं? जी जी जनरल सिन्हा, बात पूरी कर लें। राहुल गांधी ने कहा कि 4 साल के बाद उनको किक आउट कर दिया जाएगा, एकदम गलत। 4 साल के बाद भी उनका पूर्ण निवास होगा। 23.5 लाख 4 साल के बाद मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन जब वो आर्मी के कॉस्ट पे वो करेंगे, जब वो सर्विस में होंगे, उसके बाद वो सीडीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो अर्न करेंगे जब वो कब काम कर रहे तब, और 25% ब्रैकेट में वो आएंगे तो उनको परमानेंट जॉब मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा पीएसयू में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, स्टेट पुलिस में। और सबसे बड़ी बात है कि किकआउट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि परमानेंट जॉब 25% में आगे तो परमानेंट जॉब मिलेगा, रिजर्वेशन मिल रहा है, टेक्निकल ओरिएंटेशन मिलेगा टेक्निकल सर्विसेज में। अब ये बताइए कौन सा आदमी किकआउट कर रहा है? और एक और मैं चीज आप पर टिप्पणी करना चाहता हूं, विदेशों की आर्मी को मैं कोट करना चाहता हूं। अमेरिका में 10 वीक की ट्रेनिंग होती है, 4 साल सेवा, कोई पेंशन नहीं। चाइना में 40 दिन की ट्रेनिंग, 2 साल, कोई पेंशन नहीं। फ्रांस में 3 महीने की ट्रेनिंग, 3 साल सेवा, कोई पेंशन नहीं। रूस में 1 साल की ट्रेनिंग, 1 साल सेवा, कोई पेंशन नहीं। इजराइल में कंपलसरी यूथ, बॉयज का 32 महीना, गर्ल का 24 महीना, खाली 10% को परमानेंट। सर ये तो आप मैंडेटरी ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं ना? सुनिए सर, मुझे एक नहीं, ये शॉर्ट सर्विस है, ये शॉर्ट सर्विस है, मैंडेटरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं तो बता रहा हूं आदित्य कि मैं तो कोट कर रहा हूं। 4 साल की सेवा, 2 साल की सेवा, 3 साल की सेवा, ये मैंडेटरी ट्रेनिंग नहीं है, ये शॉर्ट टर्म स्कीम है। सब विदेशों में जो मैं कोट कर रहा हूं। अब इस पे मैं जवाब ले लेती हूं, ठीक है सर, जवाब ले लेती हूं प्लीज। अमीक जमई, ये सेना पर इतनी सियासत क्यों हो रही है? अदिति, इसमें देखिए 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अखिलेश जी ने भी और समाजवादी पार्टी ने भी हमारी शुरू में जब अग्निवीर की परिकल्पना देश के सामने रखी गई तो हमने ये कहा कि पूरे देश में सरहद पर लड़ने के लिए हमारे देश के नौजवान, उनकी आंखों में सपना होता है कि वो अपनी भारत माँ, हमारे तिरंगा की हिफाजत के लिए, रक्षा के लिए वो सपना देखते हैं कि हम शहीद होंगे। तो सवाल ये है कि और जब वो शहीद होते हैं तो उनकी बेवाएं, उनके माँ बाप, उनके बच्चे, उनकी जिम्मेदारी हमारी सरकारों की, पिछली सरकारों ने जो तरीका अपनाया था वो हुआ करती थी कि जो मुल्क के लिए शहीद होगा, जो मुल्क के लिए लड़ेगा, देश उनके लिए खड़ा होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 4 साल की ये जो ठेके की नौकरी निकाली गई है, 4 साल के बाद जब वो हमारे सारे सीक्रेट आर्मी के, हमारा नक्शा, हमारी आर्म की बड़ी बड़ी बंदूकें, हमारी सारी मशीनरी कि वो सारे राज जान रहे होंगे, 4 साल के बाद वो क्या करेंगे? अब हमारे जितने भी रक्षा विशेषज्ञ हैं, ये आपको मालूम है अदिति, आपको हैरत होगी, मैक्सिमम ये ओल्ड पेंशन स्कीम को एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त 22 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को बीजेपी आरएसएस के उन लोगों ने जो ओल्ड पेंशन स्कीम चाहते हैं, उन्होंने हमको वोट किया, हिमाचल में वोट किया। सवाल यह है कि ये सारे कानून हमारे इन नौजवानों के लिए क्यों हैं?
जो प्राइम मिनिस्टर हैं दोबारा बन गए, तीसरी बार बनना चाहते हैं, जो गृह मंत्री हैं वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो नेताओं के लिए कोई कानून नहीं है, वो पूरी जिंदगी ऐश उठाएंगे, वो पूरी जिंदगी उनकी जिम्मेदारी भारत सरकार लेगी, लेकिन जो जवान, जो युवा शहीद होना चाहता है, ठीक है, जवाब ले लीजिए, उनके लिए आपको नफरत क्यों है इतना? ठीक है, जवाब ले लीजिए, पहले आप जवाब ले लीजिए आरपी सिंह जी से। आरपी सिंह जी, जनरल सिन्हा। आदित्य, मैं ये कहना चाहता हूं, ये शहीद की बात कर रहे हैं, पहले मुझे ये बताइए कि ये नौजवान के पास क्या डिग्री है, क्या सर्टिफिकेट है, इनकी एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस क्या है? जीरो। ये मैट्रिकुलेशन भी नहीं ठीक से किए हुए हैं और इनको हम मौका दे रहे हैं। और मैंने जो फैसिलिटीज बताया, 23.5 लाख पैसा, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद 25% का रिजर्वेशन। सिन्हा साहब, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री लोग बन जाते हैं, मैट्रिकुलेशन नहीं है। एक सेकंड, आप मुझे बोलने दीजिए प्लीज, आप मुझे बोलने दीजिए प्लीज, डोंट इंटरफियर। ओल्ड पेंशन एंजॉय कर रहे हैं आप, एक सेकंड आप इंटरफेयर मत करें प्लीज, हमारे देश की सेना की ना हो, कीजिए आप प्लीज, इंटरफेयर मत कीजिए। क्या सोशल आप बीजेपी आरएसएस को डिफेंड करने आए, मैं क्यों ना करूं आपको? मैं सिक्योरिटी की बात करते हैं, इस देश के युवाओं की जिंदगी आप अंधकार में लपेटना चाहते हैं। आप जैसे लोग नौजवान को नौकरी नहीं मिल रहा है, सेना नौकरी दे रहे हैं, सेना में नौकरी दे रहे हैं। नहीं कर रहा है प्लीज, इस तरह से मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगी, इस तरह से मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगी। जल्दी से कमेंट में यहाँ पर ले लेती हूँ किशोर तिवारी का। नहीं, इस तरह से मैं नहीं कर सकती प्लीज, ये डिबेट में दर्शकों के लिए करती हूँ प्लीज। किशोर तिवारी जी, जल्दी से आपका कमेंट। जिस तरह की बयानबाजी, जिन शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया कि हमारे सैनिक पिट रहे हैं, और अब ये जो लेटेस्ट उनके स्टेटमेंट है, ये जरूरी है इस तरह के शब्द? नहीं, अदिति जी, शब्दों की तो मर्यादा रखनी चाहिए, ये बात तो मैं बोलता हूँ, लेकिन अग्निवीर योजना के लिए, योजना को लेके बहुत लोगों के रिजर्वेशन है, उसमें राहुल गांधी है, सभी पार्टी, भारत की विरोधी पक्ष पार्टियां, रक्षा एक्सपर्ट भी है। लेकिन मैं एसपी सिन्हा साहब ने जो मुद्दे रखे उसको ड्यू रिस्पेक्ट देते हुए कहता हूं कि 4 साल के बाद अगर हम करीबन 30-40% लोगों को एकोमोडेट कर पाए तो भी 60% लोगों को इशू रहेगा ही। और ये 4 साल की कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब के बाद कुछ इसमें रिफॉर्म आते हैं तो ठीक है, मैं एक बात कर रहा हूं। लेकिन एक बात मैं यहाँ अदिति जी रिकॉर्ड पे भी लाना चाहता हूं कि इतनी ज्यादा विपक्ष का और रक्षा एक्सपर्ट का और बहुत सारे लोगों के रिजर्वेशन रहते हुए भी भारत के अंदर अग्निवीर के रिक्रूटमेंट को बहुत मासिव रिस्पांस रहा, मेरे सेंट्रल इंडिया में भी रहा। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि इनके फ्यूचर को लेकर और भारत की सिक्योरिटी के लेकर जो कोई रिजर्वेशन से विपक्ष का है उस पर केंद्र सरकार सकारात्मक सोचे। दूसरी आपने बात की कि किक मार के निकाल देंगे, या राहुल गांधी जी ने जो कहा कि इस पे लात मार के हकाल देंगे, तो वो चीज का मतलब यही है कि 4 साल आपको यूज करेंगे और उसके बाद वो आपको तो जरूरी था ये शब्द का चयन सही था? नहीं, अब वो क्या है, भाषण देते वक्त कुछ बोला जाता है, लेकिन उस पर आप, लेकिन एक बात तो बताइए किशोर तिवारी जी, जिनके लिए मन में सम्मान हो उनके लिए आप क्या इस तरह के शब्दों का चयन करेंगे? अरे कॉन्ट्रैक्चुअल फोर्स अगर बनाई जाए और देश की सिक्योरिटी उनके हाथ सौंपी जाए तो एसपी सिन्हा जरा कुछ आप भी बोलो। आप शॉर्ट सर्विस की बात करते, वो लोगों को क्या फ्रंटलाइन छोड़ देते? अरे ऐसा नहीं है। आप है ना एसपी सिन्हा साहब, अग्निवीर के जो शॉर्ट कमिंग्स है उस पर आपने बोलना चाहिए। लेकिन आप शब्द, जो मेरा स्टेटमेंट को लेकर सवाल था उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं आप, लेकिन जवाब ले लीजिए जनरल सिन्हा। आदित्य, पहले मैं तो ये कहना चाहता हूं, आर्मी और सेना कैसे चलेगी वो आर्मी एक चीफ, एयरफोर्स चीफ और नेवल चीफ डिसाइड करेंगे। हम लोग जो टीवी पे आके इतना डिबेट कर रहे हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, क्या हम लोग को अपने आर्मी चीफ्स में कॉन्फिडेंस नहीं है? क्या हमारे चीफ्स सेना के खिलाफ, देश के खिलाफ फैसला लेंगे? ये डिबेट 15 साल से चल रहा है। और आर्मी का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस समझिए, आर्मी का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस समझिए। आर्मी कमांडर मीट पे डिसाइड होता है, ये सब इशू आर्मी कमांडर मीट पे डिसाइड होता है। हु आर यू? आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले?
आपको फौज के बारे में कुछ पता नहीं है। हमारे चीफ फैसला करेंगे सेना कैसे ऑपरेट करेगी, हमारे चीफ फैसला करेंगे सेना कैसे लड़ेगी। आप सिक्योरिटी की बात करते हो, काहे का सिक्योरिटी? ऑपरेशन प्लानिंग वो डीजीएमओ कंट्रोल करता है। एक सिपाही को ऑपरेशन डिटेल्स का पता नहीं होता है। आप लोग को कष्ट ये है कि जो है आप लोग इन लोग को नौकरी दिए, जो नौजवानों को हम नौकरी दे रहे हैं। एक एक करके बात करते। कमेंट यहाँ पे अभय दुबे जी, आपका अभय दुबे जी, जिन शब्दों का चयन किया गया, जिन शब्दों का, प्लीज, अगर ये डिबेट देखने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि सिर्फ यहाँ पर शोर और हंगामा है और दलीलें नहीं है, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूं जो व्यूअर देख रहा होगा, जो दर्शक देख रहा है हमें, वो सही मायने में कुछ यहां सीख रहा होगा। लेकिन अभय दुबे जी, आपसे मैंने पहले भी सवाल पूछा था, चलिए वो सवाल को एक बार और पूछती हूं आपसे। जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया, क्या उस शब्द को आप डिफेंड कर सकते हैं? मैं यहां डिफेंड करने बैठा हूं भारत की सेना को, सेना के संसाधनों की कमी से हो रही उनकी शहादत को। मैं डिफेंड करने बैठा हूं जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तापिर गांव अरुणाचल प्रदेश से कहते हैं कि मैं कई बार सदन में कह चुका हूं कि चीन की सेना कई कई किलोमीटर अंदर तक आ रही है अरुणाचल प्रदेश में। बात तो क्लियर हो गई कि आप शब्द पर अपने नेता को डिफेंड नहीं कर रहे। कुछ नहीं बोल रही। मैं एक शब्द पर आप अपने नेता को डिफेंड नहीं कर रहे। एक मिनट सुन लीजिए अदिति जी। हाँ, मैं सुन रही हूँ सर आपकी बात। मैं मेरी देखिए, एक तो ऑडियो बहुत ही वीक है, मैं किसी भी दूसरे लोगों को सुन नहीं पाया, मगर सिन्हा साहब का एक आध शब्द में जो समझ पाया हूं, तो मैं उस पर ये बताना चाहता हूं कि जो टूर ऑफ ड्यूटी की बात कर रहे हैं, अब वर्ल्ड वाइड इस बात पर चर्चा चल रही रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद कि जिस प्रकार रशिया की कैजुअलिटीज हुई, जिस प्रकार वहां सैनिक मरे हैं, कम प्रशिक्षित सैनिक, उस पर फिर से पुनर्विचार पूरे विश्व की सेना कर रही है। एक बात। दूसरा, सीडीएस विपिन रावत जी का एएनआई को दिया हुआ इंटरव्यू वो फिर से पढ़ें। उसमें उन्होंने खासकर अपने जवानों के लिए कहा है कि मेरे जो जवान हैं, जो भरी जवानी में रिटायर्ड कर दिए जाते हैं, मैं उनके लिए चिंतित हूं। 17-18 वर्ष की उनकी सेवा के बाद वो सेना से 38 साल की उम्र में रिटायर होकर 17-18 हजार रुपए की पेंशन पाते हैं। फिर काम के लिए उनका परिवार दर बदर भटकता है। वो कठिन क्षेत्रों में रहकर भारत की रक्षा कर रहे हैं। उस पर उन्होंने अपने आखिरी इंटरव्यू में इस बात की चिंता व्यक्त की। और ये नोटिफिकेशन जो जवाब में जो मैंने आपसे सवाल पूछा कि क्या आप अपने नेता के इस शब्द के चयन को, बयान को डिफेंड कर सकते हैं, आपने कहा नहीं मैं सेना को डिफेंड कर रहा हूं। चलिए, मुझे अच्छी बात लगी, आपने ये जरूर कह दिया कि आप अपनी नेता के स्टेटमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। चलिए ठीक है। आरपी सिंह जी, अब आप जवाब दीजिए सर। नेता का बयान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सेना के साथ आचरण दोनों की तुलना कर लीजिए। भाजपा की सरकार अपने सत्ता के जस्टिफाई कर रहे हैं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। नहीं, अब आप जस्टिफाई कर रहे हैं आफ्टर ऑलमोस्ट 40 मिनट्स। अब आप जस्टिफाई कर रहे हैं शब्द के चयन को। राहुल जी, मैं राहुल जी की हर बात के साथ दृढ़ता से पूरा देश खड़ा है, देश के सारे सैनिक खड़े। जिस प्रकार सैनिकों को उनके संसाधन से लेकर उनकी सेवाओं तक, आप कहेंगे आप पिट रहे थे, वो नहीं खड़ा होगा सर। क्या बात करते हैं? किसी भी सैनिक को आप कहेंगे ना, अभय दुबे जी आप पिट रहे थे, जाके सर प्लीज बात कीजिए। आई थिंक यू नीड टू टॉक टू द सोल्जर्स। अगर आप उसको जाके कहेंगे कि तुम पिट रहे हो, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि वो पीटने में यकीन रखता है सर। प्लीज सर, डोंट डिफेंड द इंडिफेंसिबल। आप ये कह रहे हैं कि हर सैनिक, प्लीज सर, सैनिक को ये जरूर चुभेगा कि कहा जाए वो पिट रहा है। प्लीज सर, प्लीज, और किसी भी देशवासी को भी चुभेगा। आरपी सिंह से जवाब ले लीजिए आप। ये बात तो तापिर गांव ने भी कही। सुनिए, जवाब ले लीजिए सर, जवाब ले लीजिए अभय दुबे जी कि हमारे 20 सर, आप किसी और के स्टेटमेंट का हवाला देकर आपकी पार्टी के नेता से जो सवाल है उससे नहीं बच पाएंगे सर। इस डिबेट में तो नहीं बच पाएंगे। ठीक है, आप जवाब लीजिए अब आरपी सिंह से। जनरल सिन्हा, उसके बाद मैं आपको मंच दूंगी। राहुल गांधी जी दृढ़ता से देश की सेना के साथ खड़े हैं। ठीक है सर, दृढ़ता के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े, मैं ये नहीं कह रही हूं। मैं जो जिस शब्द का इस्तेमाल किया उसे लेकर सवाल पूछ रही हूं। दोनों सवालों में अंतर है सर, दोनों सवालों में अंतर है। मैंने आपको शुरू में ही स्पष्ट कर दिया था। ठीक है, आरपी सिंह जी से जवाब लीजिए सर, प्लीज सर। ये 1-on-1 नहीं है अभय जी आपके और मेरे बीच में, ये इंटरव्यू नहीं है, डिबेट है। आरपी सिंह से जवाब लीजिए। आरपी सिंह,
दिक्कत है कि अभय दुबे जी का रिकॉर्ड अड़ गया है, सुई वहां से आगे बढ़ नहीं रही और वो टूटे हुए फटे हुए रिकॉर्ड की तरह वही बात मैं असली बात बताता हूँ। अभी नहीं, मैं मुद्दे पे बता रहा हूँ। असली बात कोई आप देख लीजिए, वो बार बार बातें रिपीट कर रहे हैं। असली बात ये है कि वो उस बात पे विश्वास करने को तैयार नहीं कि जो सेना अध्यक्ष नरवणे साहब ने कहा कि भारत की 1 इंच जमीन भी चाइना के पास नहीं है, 1 इंच। ये हम नहीं कह रहे, सेना अध्यक्ष कह रहे हैं, परंतु वो तो सेना अध्यक्ष को मानते ही नहीं। वो किसको मानते हैं? ग्लोबल टाइम्स को। वो किसको मानते हैं? विदेशी एजेंसियों को। उनको मानेंगे कि नहीं उसने ये कहा, ग्लोबल टाइम में छप गया। मानिए सर, आपका करारनामा है, आपने पैसे खाए उनसे, मोटी मोटी रकमें खाई हैं आपने चाइना के पार्टी से, उनके एम्बेसी से, यहाँ से करोड़ों रुपए आपने रिश्वत खाई है उनसे। अरे सर, आपको टोका अच्छी बात नहीं अभय दुबे। मैंने आपके बारे में एक बार नहीं बोला, आपने आपको बोला एक बार, आपने आपको टोका एक बार। आप बताइए 1,35,00,000 में से आपको कितने पैसे मिले थे? अगर डिबेट चली तो आप मेरे को तो आपने म्यूट कर दिया था, आपने मुझे म्यूट कर दिया था देती। मैंने तब उसका बात करी मैंने। अरे 1,35,00,000 में उसे कितने पैसे अभय दुबे आपके बैंक खाते में आए? इसका जवाब है आपके पास। आपको चाइना से कम्युनिस्ट पार्टी कितने पैसे मिले आपको? आपके नेता को तो डॉलर नहीं मिली। अभय जी, मैं ऐसे बात नहीं कर पाऊंगी सर, मैं ऐसे डिबेट नहीं करती। आपने सवाल पूछा तो जवाब लीजिए, या फिर सवाल मत पूछिए सर। आरपी सिंह जी, इनसे पूछिए, इनके नेता सदन में खड़े होकर पूछते हैं कि हमारी सेना की डिप्लॉयमेंट कहां पर है, हमारी सेना के ब्रिजेस कहां पे हो गए। ये सब वो प्रश्न पूछते हैं जो चाइना पूछना चाहता है, ये नहीं पूछ रहे होते। चाइना इनको लिखकर भेजता है टेलीप्रॉम्प्टर पर, वो ये जो पूछा भेजता है वो वापस सदन में पूछते हैं। ये तो इनकी सेना के प्रति वो मैं भी आपको बता तो रहा हूं। नहीं, आपके पास सबूत है, एक्शन लीजिए इनके खिलाफ। 1 करोड़, हाँ मैं दे रहा हूं ना, सुनिए तो सर, सुन रही हूं मैं, तो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? नेहरू जी मैं जवाब तो वो एक्शन सरकार लेगी, पर बात तो सुनिए। 1,35,00,000 रुपए इनको बताइए किस खाते में है इनके पास? वो करारनामा साइन करने से पहले कैसे आया और उस पैसे का क्या उपयोग, क्या दुरुपयोग हुआ? ये तो हुआ है जो हमें बैंक खाते में पता है। जब वे मानसरोवर की यात्रा करने की बहाना कर गए थे, वहां किन किन लोगों से मिले थे, ये उसकी जानकारी क्यों नहीं पुख्ता करते? ये जो करारनामा था उसको क्यों नहीं आता कि पब्लिक डोमेन में लाते? ये जब डोकलाम हो रहा था, ये चाइनीज एम्बेसडर के साथ बैठकर यहाँ पर मजे कर रहे थे, यहाँ उसके साथ लंच कर रहे थे। ये क्यों नहीं बताते कि क्या स्टोरी है उसके पीछे? अरे कई सारे प्रश्न जिनका ये उत्तर देंगे नहीं। परंतु मैं अग्निवीर के बारे में एक बात बड़ी स्पष्ट कर दूं, बार बार आती है, जो शब्द का आपको कहते हुए शर्म आ रही है, परंतु मैं शर्म के बाद कहने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि जूता मारेंगे। शर्म आनी चाहिए आपको, इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल करते हो आप अग्निवीरों के लिए। 3 करोड़ जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज उनके पास प्रायोरिटी पर होगी, जो अग्निवीर करने के बाद 4 साल के बाद जिनको एडजस्ट किया जाएगा। वो देश की पुलिस होगी। ऑलरेडी उत्तराखंड ने, हरियाणा ने, मध्य प्रदेश ने, सब राज्यों ने कहा कि मेरे पास समय का अभाव है, मुझे इस डिस्कशन को आज यहीं क्लोज करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन स्पष्ट करते हुए, सेना का हम सभी सम्मान करते हैं और सेना की शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। और खासतौर पर जब हम सेना के बारे में बात कर रहे हों तो शब्दों का चयन, चाहे कोई भी हो, बहुत सोच समझ कर किया जाना चाहिए।